we have now increased 9 national parks. By adding to our national parks, that we increase our tree cover, we protect our wildlife. Also, we are increasing our mangrove cover. माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़। पाकिस्तान माहौलियात के आलमी दिन की तकरीब का मेज़बान। इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। कन्वेंशन सेंटर को फूलों और पौधों से सजा दिया गया। पाकिस्तान की पहली माहौल दोस्त मोटर बाइक और इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ कराई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का माहौलियाती निज़ाम की बहाली से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब से खिताब। कहा, 1 अरब दरख्त लगा लिए, हदफ 10 अरब दरख्त लगाना है। हम मज़ीद 9 कौमी पार्क बना रहे हैं। पार्क में जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सकता है। कोरोना का जोर टूटने लगा, पाबंदियां और बंदिशें खत्म होने लगी। 7 जून से तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। NCOC के मुताबिक कोरोना के ज्यादा शरह वाले अजला में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में मज़ारात भी खोल दिए गए। ज़ायरीन को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 84 मरीजों का इंतकाल। 1923 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.81% रही। मुल्तान में SOPs के खिलाफ वर्जी पर 6 कारोबारी मराकज़ सील। 8 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 शख्स गिरफ्तार। मुल्क भर में इंसदादे कोरोना की वैक्सीनेशन जारी। देही इलाकों में भी सेंटर्स कायम। चीन से वैक्सीन की मजीद 10 लाख डोज इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। से कराची के बाजार रात 8 बजे तक खोले जाएंगे। और अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हम अपनी दुकानें बंद करके रोडों पर बैठ जाएंगे। दुकानें जल्दी बंद नहीं करेंगे, चाहे जेल में बंद कर दो। कराची के ताजरों का आज से 8 बजे तक दुकानें खुली रखने का ऐलान। मार्केटें सील की गई तो सड़कों पर आएंगे। जेलें भरने को तैयार हैं। कराची ताजिर एक्शन कमेटी की वार्निंग। नई तंजीम की वफादारी के लिए भी हल्फ उठा लिया। Even if they give us a roadmap that these are the steps we will take to basically undo what they did, which is illegal. It's against international law and United Nations resolutions. So then that's acceptable, that if there's a roadmap, yes, we will talk. भारत 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी का रोड मैप ही दे दे तो बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान की भारत को एक और बड़ी पेशकश। रॉयटर्स को इंटरव्यू में कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करके रेड लाइन क्रॉस की। मुज़ाकरात के लिए उसे अपनी पोजीशन पर वापस जाना होगा। गैर मुल्की अफवाज के इनखला से पहले अफगान मसले का हल नागुज़ीर है। जैसे ही अमरीका ने अपनी फौज के इनखला की तारीख दी, तालिबान समझने लगे वो जंग जीत चुके। अफगान मामला तय करके ही खाना जंगी से बचा जा सकता है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो सबको रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलेगा। हमारी मुआशी पॉलिसियां ही मुल्क को आगे लेकर जा सकती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मौजूदा हुकूमत सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। इनकी पॉलिसीज नाकाम हो चुकी। पीपल्स पार्टी आइंदा हुकूमत बनाकर अवाम के बुनियादी मसाइल को हमेशा की तरह हल करती रहेगी। नून लीग का भी कोरोना रिलीफ पैकेज से मुतालिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं 1200 अरब रुपए पर रिपोर्ट पब्लिक होने से रोकी जा रही है। पहले दवाइयों के 500 अरब और अब रिलीफ पैकेज खा गए। आलमी फंड्स के साथ भी वही हुआ जो आटा चीनी और रिंग रोड में हो चुका है। ऑपोजिशन सिर्फ जाती मफादात की जंग लड़ रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ हकीकी अवामी खिदमत और मुल्क की तामीर व तरक्की से खाइफ है। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, पर्ची शहजादा अवामी वज़ीर आला बुज़दार पर तनकीद से पहले अपने बारे में सोचे। सिंध के अवाम पर मुसल्लत पीपल्स पार्टी जाती हमलों के बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो दे।
रावलपिंडी के रवात इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। फैक्ट्री की इमारत तबाह हो गई। फैक्ट्री से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम की जाती थी। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री की छत गिर गई। 1 मजदूर जाँ बहक, 3 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वाकया कंटेनर टकराने से नहीं, ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। फुटेज सामने आ गई। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का महकमा जंगलात की जमीनों की अलॉटमेंट मंसूख करने का हुक्म। नैब से बाअसर लोगों के कब्जे और जमीन की अलॉटमेंट की रिपोर्ट तलब। कब्जा माफिया को पानी फराहम करने पर चीफ इंजीनियर और SE के वारंट जारी। हेस्को चीफ के कब्जे की जमीनों पर बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिदायत। टंडो अलायार के वडेरे सरफराज निजामानी को गिरफ्तार करके पेश करने का भी हुक्म दिया। कामयाब जवान प्रोग्राम, हाईटेक कोर्सेज किस तरह नौजवानों की जिंदगी बदल रहे हैं। उस्मान डार ने एक और कामयाब जवान की कहानी ट्वीट कर दी। लिखा, जिस्मानी माजूरी का शिकार अब्दुल्ला ने ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स करके रोजगार हासिल कर लिया है। बरसों बेरोजगार रहने वाले अब्दुल्ला रहमान का वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। कभी अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया और मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग का पूरा कारखाना बनाया और अपने ही जैसे अफराद बामाजूरी की मैं मदद कर रही हूँ। माजूरी को मजबूरी ना बनने दिया। मुल्तान की जाहिदा कुरैशी पोलियो जैसे मूजी मरज का शिकार होने के बावजूद अज़्म और हौसले की मिसाल बन गई। बाहिम्मत खातून ने माजूर अफराद के लिए व्हीलचेयर बनाने का कारखाना लगा लिया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मरीज की मौत के बाद डॉक्टर्स पर तशद्दुद। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत और CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। डॉक्टर्स ने रात गए जेल रोड पर धरना दिया। मुकदमे के इंदराज और 2 अफराद की हिरासत के बाद एहतजाज खत्म हुआ। जून में बढ़ गया क्रिकेट का जुनून। PSL 6 की मचेगी धूम। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस के लिए अबू धाबी में मैदान तैयार। दुनिया भर से स्टार्स रंग जमाने के लिए बेकरार। कराची किंग्स टाइटल का दिफा करेगी। छक्के चौकों से सजी लीग के 6ठे सीजन के बकिया मैचेस का आगाज 9 जून से होगा। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ इर्जा खान। मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ